अनिल कपूर, सौरव शुक्ला, राधिका मदान और आदित्य रावल की ओटीटी फिल्म सूबेदार में कुछ बड़े सवाल उठाए गए हैं। देश की सेवा करने वाले को एक समय के बाद देश के अंदर के कैसे कैसे सिस्टम से जूझना पड़ता है। फिल्म में 80 के दशक का मेलोड्रामा जरूर है, लेकिन इसके मैसेज को समझना ज्यादा जरूरी लगता है। अनिल कपूर की ओटीटी फिल्म सूबेदार आखिर क्या कहना चाहती है? यह मैसेज क्लाइमैक्स सीन में है। यह फिल्म का सबसे नाटकीय पक्ष है, जब नाना पाटेकर राइफल लेकर प्रकट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जाने। मेलोड्रामाई पेशकश के इस रोमांचक हिस्से में जो आकर्षण और राज छुपा है, इसे पूरी फिल्म को देखने पर ही ठीक से समझा जा सकता है। वैसे इतना बताएं कि फिल्म में लूट, हत्या, बेईमानी, ईमानदारी, इंसानियत, हैवानियत, गंदगी, स्वच्छता सब कुछ है, जो आमतौर पर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक रिटायर्ड फौजी को ये बात बहुत परेशान करती है कि उसे सरहद पर हमलावरों से जितना जूझना पड़ा, उससे कहीं ज्यादा शहर के अंदर सिस्टम से संग्राम क्यों करना पड़ रहा है। हमारे देश का असली दुश्मन आखिर है कौन, बाहरी हमलावर या अंदर के गैंगस्टर? हालांकि कहानी अपने क्लेवर में 80 के दशक वाले मसाला सिनेमा के युग में ले जाती है, जब तेजाब में मुन्ना के रोल में अनिल कपूर का गुस्सा दिखा था। यहाँ भी वो उसी तेजाबी गुस्से में है। 69 साल के अनिल कपूर के अंदर अब भी मुन्ना वाला गुस्सा है। फिल्म में सूबेदार के सामने तब सवाल उठते हैं, हम सुरक्षित कहाँ हैं? जब जब रेत माफिया की बेलगाम गाड़ियों की चपेट में कभी कोई मासूम आ जाता है, तो कभी किसी का पति मारा जाता है। जो भी उस रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाता है या कि उसके दुर्दांत कारनामों के साक्षी होते हैं, उसका खात्मा तय है और इससे बचाने के लिए हीरो सामने आता है। फर्क इतना है कि इस बार हीरो युवा नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड फौजी है। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी ने फिल्म में रिटायर्ड फौजी को नायक बनाकर बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। क्या देश के अंदर बिखरे सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए और अपराध, बेईमानी और लाल फीताशाही को खत्म कर दफ्तरों में अनुशासन कायम करने के लिए बड़े पैमाने पर रिटायर्ड फौजियों का उपयोग किया जाना चाहिए? फिल्म इस तरफ भी इशारा करती है। अनिल कपूर के निभाए अर्जुन मौर्य के किरदार के माध्यम से डायरेक्टर राइटर ये बताने में कामयाब होते हैं कि एक समय तक सरहद पर देश की हिफाजत करने के बाद जब कोई फौजी रिटायर्ड होता है, तब उसे देश के भीतर घूसखोरी और मक्कारी से भरे सिस्टम का नए सिरे से सामना क्यों करना पड़ता है। अनिल कपूर की सूबेदार का यही सबसे बड़ा संदेश है। उसे एहसास होता है यही देश के असली दुश्मन भी हैं। हाँ, इसे दिखाने के लिए मेलोड्रामा का सहारा लिया गया है। ये रियलिस्टिक नहीं लगता, लेकिन सवाल बुनियादी है। सरहद के पूर्व फौजी से रेत माफिया की शिकार और एक लाचार औरत जब कहती है हम सुरक्षित कहाँ हैं, देश के अंदर जो खतरनाक लोगों का राज है उससे हम सुरक्षित कहाँ हैं। अर्जुन मौर्य अपनी लड़ाई के साथ साथ ऐसे ही पीड़ितों का भी मसीहा बनने की हिम्मत जुटाता है। कहानी का बैकग्राउंड बुंदेलखंड का है। यहाँ एक महिला रेत माफिया है, नाम है बबली दीदी, जिसके रोल को मोना सिंह ने निभाया है। वो माफिया क्वीन है। उसका खौफ है। वो 2 मर्डर के मामले में जेल में बंद है, लेकिन वीडियो कॉल से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करती है। उसके इशारे पर प्रिंस और सॉफ्टी भैया अपने गैंग के सहारे पूरे इलाके में दबंगई के लिए कुख्यात हैं। असली कहानी रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य की एंट्री के साथ शुरू होती है। रिटायरमेंट के बाद उसे काम की दरकार है। बेटी श्यामा पढ़ रही है, घर का खर्च चलाना और भविष्य के सपने पूरे करने हैं। कभी उसकी पत्नी सुधा स्वादिष्ट अचार बनाने में माहिर थी। उससे हुई कमाई से पति के लिए जिप्सी खरीदने में मदद की, लेकिन सूबेदार के सरहद पर ड्यूटी पर रहने के दौरान रेत माफिया की गाड़ी की चपेट में आ गई। बेटी बार बार फोन करती रही, वो नहीं आ सके, तो बाप बेटी में एक अलग ही मनमुटाव भी है। बहरहाल अर्जुन मौर्य के भीतर बहुत कुछ अधूरा है, जिसे पूरा करने की तड़प है, और जब जब उसकी राह में माफिया और सिस्टम आड़े आते हैं, वो आग बबूला हो जाता है। फिल्म में प्रभाकर यानी सौरव शुक्ला अहम रोल निभाते हैं, जिसके माध्यम से अर्जुन मौर्य को उसी रेत माफिया प्रिंस और सॉफ्टी भैया के यहाँ गार्ड की नौकरी के लिए संपर्क कराया जाता है। वो अनजान है कि उसकी पत्नी उसी माफिया की गाड़ी से कुचलकर मारी गई थी, लेकिन अर्जुन मौर्य को जैसे ही उसकी करतूतों के बारे में पता चलता है, वो उस माफिया नेटवर्क के खिलाफ हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन मौर्य और प्रिंस के बीच जानलेवा दुश्मनी काफी लंबी खिंचती है। सूबेदार को अनिल कपूर की प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। सुरेश त्रिवेदी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने इसे मिलकर लिखा है। फिल्म की कहानी 2 ट्रैकों पर चलती है। एक ट्रैक पर अर्जुन मौर्य का माफिया नेटवर्क के खिलाफ जंग है, तो दूसरे ट्रैक पर बेटी श्यामा कॉलेज के उन बदमाशों से लड़ाई लड़ रही है जो उसे परेशान कर रहे हैं।
राधिका मदान अपने रोल में एक बार फिर परफेक्ट और सहज लगी है। श्यामा के संघर्ष को राधिका ने जीवंत कर दिया है। अभिनय के मोर्चे पर 69 साल के अनिल कपूर निश्चित तौर पर अब भी 30-35 साल वाले ही दिखते हैं। एंग्री ओल्ड मैन कह सकते हैं। सौरभ शुक्ला कहानी की यूएसपी है। माफिया क्वीन के रूप में मोना सिंह जचती तो है, लेकिन उसका जेल के अंदर रहना और छोटे से रोल में दिखना थोड़ा खटकता है। प्रिंस के रूप में आदित्य रावल भले ही ओवर एक्टिंग करते दिखे, लेकिन उस जैसे कैरेक्टर की वो डिमांड लगती है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो दोस्तों अमेजन प्राइम पर जरूर जाइएगा।